हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे टायर अपसाइजिंग करने के बाद कार की एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा घट गई, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी, रोड ग्रिप अच्छी हो गई थी, राइड क्वालिटी अच्छी हो गई थी, बट एवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई थी। तो उसके सॉल्यूशन करने के लिए मैंने जो किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने लगवाई कार में सीएनजी, पेट्रोल वाली मेरी एक्सटी कार थी, टिगोर एक्सटी, और सीएनजी मैंने उसमें लगवाई सीक्वेंशियल किट आफ्टर मार्केट। तो आप लोगों में से जितने भी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि टियागो टिगोर में आफ्टर मार्केट सीएनजी कैसी रहेगी, लगवानी चाहिए या नहीं, कितना खर्च आएगा और लगने के बाद कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या दिखाई देगा कार में कि एक्स्ट्रा कुछ करवाया गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में और कोई डिस्कशन नहीं होगा, तो बाकी के लोग चाहें तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। तो सीएनजी किट मैंने लगवाई लुधियाना से, मेरा होम टाउन है जगराओं, यहाँ से लोकल जगराओं में एक्चुअली कोई फिटिंग करता नहीं है इसकी। तो यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर मुझे लुधियाना जाना पड़ा और वहाँ पे काफ़ी सारे फिटिंग वाले लोग हैं, जो ऑथराइज़्ड किट सेल करते हैं और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं, इस तरह की फिटिंग के लिए, एलपीजी सीएनजी की फिटिंग के लिए। तो इनमें से मैंने एक सेलेक्ट किया, वो था सुख मोटर्स। सुख मोटर्स आपको मिल जाएँगे विशाल मेगा मार्ट के पास, बिल्कुल मेन रोड पे, फिरोजपुर लुधियाना मेन रोड पे, और पीएयू के गेट के पास। छोटी सी शॉप है, आप इसको शॉप के साइज से जज मत करना, और मैं उनको कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने वहाँ से काम करवाया है और उन्होंने काफ़ी अच्छी फिटिंग करी, और सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी, मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि ये टाटा टिगोर मैंने ली थी सन 2018 में, अभी से 5 साल पहले। मार्च में उसके 5 साल पूरे हो गए, और 5 साल पहले भी कंपनी को ये पता था कि इन्होंने सेम चेसिस पे सीएनजी वाली कार्स भी लॉन्च करनी होंगी कभी 2022 में, 23 में। तो जितनी भी वो पाइपलाइन की फिटिंग थी, या बैक वाला जो रियर हमारा जहाँ से पेट्रोल फिलिंग करते हैं, वो वाला जो एरिया था, वहाँ पे स्पेशल कोई ड्रिलिंग, कोई होल नहीं करना पड़ा मुझे सीएनजी के इनलेट के लिए। तो हर चीज़ कार में पहले से मौजूद थी सीएनजी को अडॉप्ट करने के लिए, और इसके लिए कहीं कोई ड्रिलिंग कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा। नीचे से जहाँ से फ्यूल लाइन गुजरती है, वहाँ पे सीएनजी के पाइप के लिए भी अलग से क्लैंप्स थे, और सीएनजी के पाइप्स वहाँ से गुजर के पीछे से आगे तक गए। तो टैंक जो है वो डिक्की में होता है, जो मेन जो इनके इंजन के जो पार्ट्स हैं इग्निशन रिलेटेड, वो जो है वो फ्रंट पे लगते हैं बोनट के नीचे। तो ये सारा कुछ कंपनी ने पहले से ही दे रखा था, तो उनको फिटिंग में काफ़ी आसानी हुई। फिर भी सुबह से लेके शाम तक का सारा दिन लगा था। सीक्वेंशियल किट उन्होंने लगाई, और कौन-सी ब्रांड की लगाई, तो उनके पास वो लवेटो और कई जो मेन मोर पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं, वो सारी की सारी थीं। बट उन्होंने मुझे रिकमेंड की ब्लू गैस, BLU, ब्लू। ब्लू गैस, तो ब्लू गैस उस समय पे काफ़ी नई थी। यूट्यूब पे मुझे थोड़े ही रिव्यू मिले, बट जितने भी मिले वो पॉजिटिव मिले। तो मैंने सिर्फ उनके फेथ पे, कि वो फुल गारंटी ले रहे थे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप 1 महीने तक भी चलाओ, आप अगले महीने भी आओगे, आप ये ब्लू गैस उतार के हम आपको दूसरी जो भी ब्रांड की कहोगे वो आपको लगा के देंगे कार में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिर्फ उनके फेथ पे कि ये बाकी सारों से बेहतर है, उनके कहे मुताबिक मैंने ये लगा ली, और उन्होंने कहा कि इस पे एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। तो ब्लू गैस की जो उन्होंने सीक्वेंशियल किट थी वो उन्होंने लगाई, सारा दिन उसमें लगा। टैंक जो होता है वो एक्चुअली में उस कंपनी का नहीं होता जिस भी कंपनी की हम किट लगवा रहे हैं, वो अलग स्टैंडर्डाइज़ कंपनी के होते हैं, तो टैंक जो है वो दूसरी कंपनी का है, 10.5 किलो वाला टैंक है। तो आप लोगों को मैं सारी की सारी जो है वो इमेजेस, वीडियोज़ दिखाऊँगा अभी कार में जाके, कि कहाँ पे क्या-क्या कुछ करवाया गया। तो ये रहा बूट स्पेस टिगोर का। तो सबसे ज़्यादा लोगों को यही चिंता होती है कि जब हम सीएनजी रखवाएँगे, तो बूट स्पेस का क्या होगा? तो अभी आप लोग समझ सकते हो कि मेरा ये एक हाथ है, और ये तकरीबन इतनी जगह यहाँ पे है, 1 फीट से ज़्यादा की जगह यहाँ पे बची हुई है। मतलब कि आप समझ लो टियागो जितनी तो जगह अभी भी टिगोर में बची हुई है, और ये मैंने जो है यहाँ पे कवर अप करवा दिया है। ये जो है वेल्क्रो से यहाँ पे चिपका हुआ है, प्लाईवुड का ये एल शेप का फ्रेम, और इसके अंदर जो है ये टैंक जो है हमने लगा दिया है। ये रहा, अगर मैं वो प्लाईवुड का अगर फ्रेम अगर हटा दूँ, तो ये रहा हमारा 10.5 केजी का टैंक, राइट। ये यहाँ पे एक इसका मेन कंट्रोलर है, जैसे वो घर पे एलपीजी के एक रेगुलेटर लगा होता है, तो अगर इन एनी केस इसको बंद करना होता है तो। और जो रही बात टायर की, तो टायर भी यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है, स्टेपनी का, ये हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं, और सारे टूल्स यहाँ पे हैं, बिल्कुल अच्छे से फिटिंग हुई है। और ये रहा वो प्लाईवुड का जो सिस्टम जो मैंने बनवाया है, ये इस पे वेलक्रो है जिससे ये चिपका रहता है।
तो ये आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये है सीएनजी फिलिंग के लिए, ये है पेट्रोल फिलिंग के लिए, दिस इज। और यहाँ पे इनको कोई भी जो है ये होल करना नहीं पड़ा इस जगह पे। ये कंप्लीट एक जो है रबड़ के एक इस तरह के कैप से जो है ये बंद था, जैसे ये कैप यहाँ पे लगा हुआ है। और उस कैप को हटाने के बाद यहाँ पे जो है होल निकला है, बल्कि उन्होंने एक ये वाशर सी लगाई है और इसके बाद इन्होंने ये वाली ये फिटमेंट कर दी। तो यहाँ से ये सीधा पाइप जो है अंदर टंकी से कनेक्टेड है और फिर यहाँ से एक पाइपलाइन जो है वो नीचे से गई है आगे तक। तो अब अगर मैं यहाँ से इंजन बे को अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट पुर्जा आपको दिखाई नहीं देगा जो कि सीएनजी के लिए लगाया गया हो। तो जो एक चीज लगी है वो यहाँ से पीछे जाकर पता लगेगी। वो वाइट वाले जो पाइप हैं, ये जो वाइट पाइप है यहाँ पे एक पुर्जा इन्होंने लगाया है। तो ये इन्होंने कम्प्लीटली पीछे ही इससे कनेक्ट कर दिया है। आप ये देख पाएंगे ये वाला, ये जहाँ मेरी फिंगर है, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट पीछे चला गया है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, ये मैंने लगवाई है, दिस इज एडवांसर। तो ये जो है पिकअप में जो भी कमी आती है उसको मैनेज करने के लिए है। तो ये फिलहाल मैं अभी गर्मियों में यूज़ कर रहा हूँ, सर्दियों में मैं इसको यूज़ नहीं करता। गाड़ी थोड़ी सी स्टॉल करती है और इसके बिना अच्छी चलती है। ये टिगोर का ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये एसी सिस्टम है, इसके नीचे हमारे पास ये पेन ड्राइव लगाने की जगह होती है। तो यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ लगी है, यही सीएनजी के लेवल भी बताती है। ऊपर वो रिजर्व हो गया 1 2 3 4 तक जो है ये मतलब फुल है, और एक एक करके ये घटते जाते हैं और फिर रिजर्व में आ जाती है। और जब रिजर्व भी खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पेट्रोल पे आ जाएगी। जब गैस पे गाड़ी चल रही होती है तो ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, अगर पेट्रोल पे चल रही है तो ये वाला इंडिकेटर कंटिन्यू रहता है। मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। तो अभी मैंने कार स्टार्ट की है और अभी ये बता रहा है कि अभी इसमें 2 तक यानी कि हाफ लगभग सिलेंडर में गैस है। यहीं पे इसकी ये जो सेंटर में जो वाइट सब स्पॉट है, ये इसकी स्विच है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूं तो ये गैस का सारा सिस्टम जो है ये ऑफ हो गया। अब सिर्फ पेट्रोल पे है, गाड़ी चलेगी भी, स्टार्ट भी होगी, हर चीज़ पेट्रोल पे। जब मैंने इसको प्रेस कर दिया यानी गैस का अब सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक पे आ गया। अगर गैस अवेलेबल है तो गैस पे शिफ्ट हो जाएगी, नहीं तो पेट्रोल पे चलती रहेगी। तो अभी जो मैं गाड़ी के थोड़ा गर्म होने का वेट कर रहा हूँ, फिर ये ऑटोमेटिक ही इस पे स्विच होके और गैस वाली बत्ती जो है वो ऑन हो जाएगी और ये जो आप पेट्रोल वाली देख रहे हैं ये बंद हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी अपने आप जो है वो पेट्रोल वाली लाइट जो है वो ऑफ हो गई और जो जी वाली लाइट थी गैस वाली वो स्टेबल हो गई। तो इट मीन्स कि अब जो है कार का इंजन जो है वो कार गैस पे चल रहा है, सीएनजी पे। 9,000 किलोमीटर कार चल भी चुकी है सीएनजी पे और बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत डर था ये करते हुए कि 50 से 60 हज़ार रुपये भी लग रहे हैं और मेरी कार भी ना खराब हो जाए। तो बट ये सारे के सारे डर निकल गए। फिर भी आप लोग अपने रिस्क पे एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक से काम करवाए। 1,000 2,000 महंगा हो बट एक्सपीरियंस्ड हो, गारंटी ले किसी ना किसी चीज़ की, देन आप लोग ये काम करवा सकते हैं अगर चाहें तो। जो किट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो फिटिंग करने वाला पर्सन है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, लाइसेंसी होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद आप उसको आरसी पे चढ़वाते हो या नहीं ये टोटली आपका डिसीजन है। अगर आप इसको आरसी पे ले लेते हो कि आपने कार में सीएनजी लगवाई, अपडेट करवा लेते हो, तो आपकी जो है वो फुल फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस है वो भी कवर अप हो जाती है। कल को कोई अपना डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। लेकिन अगर आपने एलपीजी सीएनजी किट आफ्टर मार्केट लगवा ली और आपकी आरसी पे ये मार्क नहीं है कि इसमें कोई किट लगी हुई है ऐसी एक्स्ट्रा, तो जब भी आपका कोई अगर मिसहैपनिंग होती है कार के साथ, तो जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है वो आपको कवर नहीं देगी कि कार में जो भी डैमेज हुआ वो इस किट के कारण हुआ। वो ऐसा ब्लेम कर सकते हैं और आपको कवर नहीं मिलेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें ऐसा कुछ भी करने से पहले। 58,000 रुपीज़ इसमें मुझे खर्च हुए कंप्लीट इंस्टॉलेशन में, सारे सामान में। और इसके अलावा मेरे 2,500 रुपये लगे बैक सस्पेंशन को मैनेज करने में, क्योंकि जो टैंक का वेट था और उसमें गैस फिलिंग के बाद जो वेट था उसके कारण गाड़ी थोड़ी सी दब रही थी। उसे वापस ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए कि जैसे बिना टैंक के थी वैसे करने के लिए वो 2,500 रुपये लगे सस्पेंशन को ओके करने में। तो तकरीबन आप मान लो कि 60,000 रुपये लगे मेरे इसमें। और इसके बाद ये कार हो गई सीएनजी। तो अब इसकी मुझे चलाने के बाद जो मुझे एवरेज मिलती है वो कंटिन्यू पिछले 9 महीनों का एक्सपीरियंस मैं आपको ओवरऑल बताने जा रहा हूँ। अगर हम लोग 2-3 लोग बैठे हैं और कार में एसी नहीं चल रहा है तो जो मेरा जनरल स्टैंडर्ड राइडिंग वे है कि मैं 70-80 मेरी मैक्सिमम स्पीड है जो मैं इस पे चलाता हूँ और सही टाइम पे सही गियर होना चाहिए।
तो मुझे 30 प्लस की एवरेज भी मिल जाती है, यानी 1 किलो सीएनजी गैस में 30 से ज़्यादा की एवरेज बेस्ट है। इस 1200 किलो की कार में, टाटा की इस 1200 सीसी की 1200 किलो की कार में इतनी एवरेज मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर हम एसी चलाते हैं और गाड़ी फुल्ली लोडेड भी है तो भी मुझे 24 से 26 तक की एवरेज मिलती है हाईवे पे। और अगर मैं सिटी ड्राइव की बात करूं फुल ट्रैफिक में, जहां बम्पर टू बम्पर भी आप कह लो कि आपको कुछ देर चलाना पड़ता है, कुछ देर आप आइडल भी एसी चला के गाड़ी में छोड़ देते हो, फैमिली बैठी है और आप तुरंत बाहर निकल के कुछ लेने चले गए 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तो ऐसे कंडीशंस मिक्सअप भी अगर मैं कर दूं तो भी हर हाल में मुझे 18 से ऊपर की एवरेज मिल रही है हर बार। कंटिन्यू पूरे 9-10 महीनों में मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई, मैंने तकरीबन 8 से 9 हज़ार किलोमीटर चला दी है। तो इस पूरे का मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि बुरे से बुरे कंडीशन में 18 प्लस की एवरेज, एवरेज कंडीशन में 24 से 26 की एवरेज पर केजी, और बेस्ट कंडीशन में 30 प्लस 33 तक मैं गया हूँ। परफॉर्मेंस में नेग्लिजिबल फ़र्क है, अगर मानो तो फ़र्क है, नहीं तो नहीं है। तो जिन लोगों को ज़्यादा भगानी होगी उनके लिए सीएनजी वैसे भी नहीं होती। सीएनजी होती है इनके लिए जिन्होंने रेगुलर चलना है और उनको परफॉर्मेंस में थोड़ा-सा डिग्रेड वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बट मेन है कि वो सस्ती पड़नी चाहिए। तो इंजन पे मैंने काफ़ी सारी आर-एन-डी करी। इंजन पे असर ये पड़ेगा कि हमें इंजन की सर्विसिंग अगर हम 15,000 पे करवाते थे तो 12 पे करवा लो, 12 पे करवाते थे 10 पे करवा लो। कल अभी ईद गई है, तो सारे भाई लोगों को ईद मुबारक बिलेटेड। आज है संडे, हैप्पी संडे। मिलते हैं फिर कुछ दिनों बाद एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट पे। थैंक यू।